सारे शहर में हल्ला हो गया, लल्ला के घर में बल्ला हो गया। ताली बजवा रहे, ताली बजाओ जी, ताली बजाओ। अरे उससे बढ़िया तो आप दिल्ली से अच्छा हिजरा सबको बैठाते तो वो अच्छा भाषण दे। ये सांप का पेटारा जो खोल बंद कर ले हैं आप सीबीआई ईडी का, ये नाग सांप, अफसर सांप, करेत सांप, यहां पर एक से एक सपेरा है। अब बीन बजाने वाला है, बीन। अरे अब तो आपका और जोगी जी का मंदिर भी बन गया। अब तो ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजा नहीं करना है भारत में, अब मोदी और जोगी का मंदिर का पूजा करना। आप तो स्वयंभू भगवान दोनों हो गए। बस अमित शाह का मंदिर कहीं बनना बाकी है, इनका मंदिर कहीं बॉर्डर पर बन जाएगा। आप बिहार में सुशील मोदी को बांस किए, आप जसवंत सिन्हा को बांस किए। सुशील मोदी जी, नीतीश कुमार जी बदले के भावना से काम नहीं कर रहे, काम कर दिए ना। तो हाफ पैंट पहन के निकले थे घर से बाहर में, इस बार चट्टी में निकलना पड़ेगा। जिस दिन हम आएंगे, सबसे पहले मेरा पहला काम होगा अपराध और अपराधी माफिया को जड़ से मिटा देना। नेता और अपराधी के बीच नेक्सस को 3 महीने के अंदर मट्टी के धरती पर गाड़ देना। नेहरू का नाती और इंदिरा गांधी का पोता 700 जन्म में आप जैसे फरेबी और झूठे से डरने वाला नहीं है। पप्पू यादव जी सरकार में होगा, बिहार का विशेष राज सबसे पहले हो। आपको कोई लिख के दिया, आप उसको पढ़ दिए। 33,000 करोड़ ये, 22,000 करोड़ ये, हारियों के बाप का न पैसा है, पसीना खून का न पैसा है। हो अमित भाई, बिहार में डेवलपमेंट अमित भाई नहीं हुआ तो उसका देन है केंद्र सरकार। उन्होंने डेवलपमेंट करने नहीं दिया। नीतीश कुमार, पप्पू यादव मांगे आपसे केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं दिए। नीतीश कुमार, पप्पू यादव आपसे मांगा जमालपुर, जिसके लिए पदयात्रा हम किए, विश्वविद्यालय रेलवे आपने नहीं दिया। आपने नालंदा विक्रमशिला के एस्टेब्लिशमेंट के लिए पैसा नहीं दिया। आपने क्या दिया? एक सेंट्रल स्कूल नहीं खोले आप। एक 8 सालों में एक सेंट्रल स्कूल नहीं खुली अभी तक 8 सालों के अंदर। जो है वो कांग्रेस के रीजन की, कस्तूरबा कांग्रेस के रीजन की, सेंट्रल स्कूल कांग्रेस के रीजन की, नवोदय कांग्रेस के रीजन की, सैनिक स्कूल है ही नहीं एक, वो भी जमुई के सिमुतल्ला में, वो आपके रीजन में नहीं। आप हमको जरा बताइए अमित भाई, आपने विशेष पैकेज की बात की नहीं दिए, आप विशेष राज की बात किए नहीं दिए, आप सेंट्रल स्कूल नहीं दिए, आप पलायन को नहीं रोके, आप 6 आदमी 7 आदमी मरा, उसको नौकरी नहीं दिए, आप उसके नाम पर पैसा नहीं दिए, पीएम बन गए। पूर्णिया में एयरफोर्स कब से है भाई? हमारे बाप दादा के पैदाइश के पहले। आपको कोई लिख के दिया, आप उसको पढ़ दिए। 33,000 करोड़ ये, 22,000 करोड़ ये, बिहारियों के बाप का न पैसा है, पसीना खून का न पैसा है। हो अमित भाई, कि नरेंद्र मोदी और पप्पू यादव किसी के नाना दादा का पैसा, पर्सनल पैसा था, या आप हम पर उपकार कर रहे थे, गिना रहे थे? 1.25 लाख करोड़ पैकेज की बात हुई थी ना, कि मेरे हिस्से की बात आप कर रहे थे। वहां हमारी सरकार बनेगी केंद्र में और विशेष राज्य बनेगा, होगा। पप्पू यादव जी सरकार में होगा, बिहार का विशेष राज्य सबसे पहले हो।
ये मैं आपको बता दूं। आप कोसी सीमांचल गए थे, ताली बजवा रहे, ताली बजाओ जी, ताली बजाओ, ताली बजाओ। अरे क्यों नहीं बजा रहे हो, डरते हो, ताली बजाओ, जोर से बोलो। अरे आवाज क्यों नहीं दे रहे हो, जोर से बोलो। वो सीमांचल है, सीमांचल। पप्पू यादव जैसे लोगों को पैदा किया है वो। वहां कोई जाति नहीं होती है, वहां कभी धर्म मजहब नहीं होता। इस्तेमाल किया गया सीमांचल को हिंदू मुसलमान और कोसी और मिथिला को बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर। कभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ आज तक बैकवर्ड फॉरवर्ड, न होगा। कभी भी डर और नफरत नहीं हुआ हमारे यहां। और आप कह रहे नरेंद्र मोदी जब तक है। मोदी जी से मैं एक बात पूछूंगा, जो देश का प्रधानमंत्री जी साध के नाम पर पूरे कोरोना में मुस्लिम से नफरत करवा दिए थे, वो साध कहां है? साध पर केस हुआ और आप आके धमकी दे रहे हैं बिहार में। आप कह रहे हैं नीतीश कुमार, लालू यादव का नाम लेके। हम हाथ जोड़ के पूछना चाहते हैं, 8 साल के बाद भी हिंदू खतरे में है। 8 साल के बाद 32 साल जो कांग्रेसी परिवार एक बार भी किसी कुर्सी पर नहीं बैठा, तब भी नरेंद्र मोदी आपके मुंह से राहुल गांधी, सोनिया गांधी क्यों नहीं जाता है कांग्रेस? काहे? क्यों आप अपनी बात नहीं करते हो? क्यों आपने काम क्या किया ये बात नहीं करते हो? राहुल 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 राहुल, पप्पू पप्पू, राहुल पप्पू, राहुल पप्पू। काहे कांग्रेसियों का डर? और आप कहते हो जो राहुल गांधी से सीबीआई नहीं डरा। अरे सीबीआई को कांग्रेस नहीं डराती, कांग्रेस सीबीआई का इन्फॉर्म किया, कांग्रेस ने आईटी का इन्फॉर्म किया, कांग्रेस ने ईडी को लाया। कांग्रेस ने सीबीआई ईडी का इस्तेमाल नहीं किया। कांग्रेस को आप सीबीआई ईडी से डराए। नेहरू का नाती और इंदिरा गांधी का पोता 700 जन्म में आप जैसे फरेबी और झूठे से डरने वाला नहीं है। मर जाएगा, आपके सामने नहीं झुकेगा। आप उसकी बात कर रहे हो। मुगल और अंग्रेज भारत के लोगों का नहीं बिगाड़ पाया, अब किसकी बाप की औकात है भारत में किसी एक दलित, एक पासवान, एक राम, एक नुनिया, एक पासी, एक सौ, एक तोली तेली को डरा देने का? किसकी औकात है कि कोई हिंदू और मुसलमान को डराए, कोई सिख और ईसाई को डराए, कोई इस्लामिक कंट्री या कोई हिंदू कंट्री की बात करे? नहीं कर सकता। जो 100 साल बांग्लादेशी इंडियन हो चुका है, एस्टेब्लिश्ड हो चुका है, आप उसके नाम पर राजनीति कर रहे हो, आप उसको डरा रहे हो। पप्पू यादव के रहते जो 100 सालों में भारत में है, आज जो घुसपैठी कर रहा है उसको पप्पू यादव आपके साथ खड़ा होगा। लेकिन 100 सालों से जो इंडियन 200 सालों से है, उस इंडियन को निकालने की औकात इस हिंदुस्तान में किसी के बाप की नहीं है। सर सुनिए, एक उसके बाद आप पूछिएगा हमको। उसके बाद आप 8 साल के बाद जंगल राज, 18 साल रह जाने के बाद जंगल राज 8 साल के बाद कैसे? आप मिटा क्यों नहीं? आप कहते हो कि रुकिए ना, अभी क्या हुआ है? अभी तो सीबीआई और बांस करेगा, अभी तो और जल्दी जाएगा। कौन डर रहा है? मैं जानना चाहता हूं। ये जो डेली गाली दे रहे हो, डेली मोदी जी आप बोल रहे हो, आपको नीतीश कुमार जी की बड़ी असीम कृपा है कि आप बीजेपी के नेता बचे हुए हो। सुशील मोदी जी, नीतीश कुमार जी बदले के भावना से काम नहीं कर रहे हैं, या जिन लोगों ने चोरी की उसके खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं। काम कर दिए ना, तो हाफ पैंट पहन के निकले थे घर से बाहर में, इस बार चट्टी में निकलना पड़ेगा।
चड्डी में, हाफो पैंट नहीं पहन पाइएगा। वो तो पप्पू यादव होता तो बताता आपको, समझे। भैया से न जीती द भोजी के क्या नाम बोले, नाम बोलेंगे तो फिर कमजोर की बीवी सबके भोजा है और मजबूत की बीवी सबके माँ है। ये कमजोर की बीवी सबके भोजा है, अब मजबूत के पप्पू यादव की बीवी सबके माँ है। तो ये जो धंधा है जंगल राज, 18 साल सत्ता में रहने के बाद जंगल राज। अरे 18 साल आप क्या किए बिहार के लिए वो बताइए ना। अब अंतिम बात कह रहे हैं अमित शाह जी को, सुनिए। वो गरिया रहे थे, छोड़िए लालू यादव, लालू यादव नीतीश कुमार को ठग और धूर्त सब कह रहे थे, कुर्सी से चिपके रहते। अब मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी आपको जो जिंदगी दिया आडवाणी जी, उसको आप जिंदा जीते जी मार दिए। बेचारा हुक हुक कर रहा है, उससे बुरा हाल धरती पर किसी का नहीं। अटल जी को मरने पर छोड़ दिए। सुनिए आप, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, राजनाथ सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर आपको पीएम के कुर्सी पर बैठाया, अमित शाह के लिए उसको आप होम मिनिस्ट्री से उतार दिए और राजनाथ सिंह के बेटे को मंत्री नहीं बनने दिए आप उत्तर प्रदेश में, और राजनाथ सिंह को त्रेम दर्जा का आप व्यक्ति बना दिए बेचारे को। नड्डा, ये क्या कहते हैं, ये रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, जो भारत के सरकार में नंबर 1 मिनिस्टर है, उसको आप हमेशा पीठ में खंजर भोगते हो। और तो और सबसे ज्यादा जो आपको एस्टेब्लिश किया उद्धव ठाकरे का पिता बाला साहब ठाकरे, आडवाणी जी के इक्वल में, आप उसके बेटे को पीठ में खंजर भोगे। आप मुफ्ती मोहम्मद शहीद के नहीं हुए, आप वसुंधरा के नहीं हुए, आप पटेल के नहीं हुए। कौन पटेल थे बुजुर्ग, यशु भाई। आप राणा के नहीं हुए बीजेपी में, उसको बीजेपी छोड़ना पड़ा। आप बिहार में सुशील मोदी को बांस किए, आप जसवंत सिन्हा को बांस किए, आप जसवंत सिंह को मार दिए। जब जसवंत सिन्हा, उत्तराखंड के नेता कल्याण सिंह, आप किसके हुए? आप शरद के हुए, आप जॉर्ज के हुए, आप जो नीतीश कुमार को कह रहे हो, आप रामविलास के हुए, आप आडवाणी और के नहीं हुए। इतना ही नहीं, हम जानना चाहते हैं उसका बौनोई, प्रमोद महाजन का बौनोई, मुंडे का एक्सीडेंट जो 4 बजे भोर में हुआ था, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? एक्सीडेंट कैसे हुआ? आज तक भेद क्यों है? एक कैबिनेट मिनिस्टर का एक्सीडेंट होगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा। ये दुनिया को बताइए ना, आप किसके हैं? आप नोटबंदी नहीं, ब्लैक मनी नहीं, स्विस बैंक नहीं, जनधन नहीं, कोरोना बर्बाद, महंगाई बर्बाद, एक बार महंगाई पर नहीं बोले, एजुकेशन बर्बाद, हेल्थ बर्बाद। दे दो पप्पू यादव के हाथ में। जिस दिन हम आएंगे, सबसे पहले मेरा पहला काम होगा अपराध और अपराधी माफिया को जड़ से मिटा देना। नेता और अपराधी के बीच नेक्सस को 3 महीने के अंदर मट्टी के धरती पर गाड़ देना। दूसरा, एजुकेशन, हेल्थ और बिजली, जो सबसे ज्यादा बोझ बिहारियों पर और पब्लिक पर पड़ती है, उसको कंप्लीट फ्री करना, कंप्लीट। और किसानों को उद्योग का दर्जा। अरे अब तो आपका और जोगी जी का मंदिर भी बन गया। अब तो ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजा नहीं करना है भारत में,
अब मोदी और जोगी का मंदिर का पूजा करना है। आप तो स्वयंभू भगवान दोनों हो गए। अब तो हिंदू के लिए आपसे बड़ा, अब तो हिंदू बेचारे पप्पू यादव का माँ बाप जाके आपका आरती उतारे। अब हमको शिव कृष्ण और राम की जरूरत नहीं है। ये लोग राम से अयोध्या में जोगी का मंदिर बन गया, बस अमित शाह का मंदिर कहीं बनना बाकी है। इनका मंदिर कहीं बॉर्डर पर बन जाएगा, बना ही लेंगे। इसीलिए अमित जी सही कहा एक व्यक्ति ने कि जब ये कम उम्र के थे तो हम राजनीति में बहुत ऊपर थे, और सूरज को ना होम मिनिस्टर बन गए तो सूरज को दिया मत दिखाइए। और बीजेपी के पार्टी का नाम नहीं बोलेंगे। आपके और मोदी जी के बारे में, जो हमारे भारत के अच्छे प्राइम मिनिस्टर आप कहते हैं, मैं खुद हूं, तो आपके बारे में एस्टेब्लिश्ड हो गया है कि आपसे बड़ा झूठ और आपसे बड़ा अफवाह और आपसे बड़ा धोखेबाज इस धरती पर 130 करोड़ लोगों के लिए हो ही नहीं सकता। और बिहार को यह विश्वास हो गया है, बिहार और बिहारियों को सबसे ज्यादा गाली कोई देता है तो बीजेपी देती है। और अंतिम 2000 रुपया पर व्यक्ति। अब पूरे बिहार का टोटल एमएलए, मंत्री, एमपी और यूपी से भी सबको बुलाओ। 100 करोड़ रुपया खर्चा करके 10 से 15,000 रुपया, 15,000 आदमी उस स्टेडियम में, 10,000 मात्र कुर्सी, उन्हीं के मुताबिक 10,000 कुर्सी, और ऊपर में 5,000 से भी कम आदमी। 100 करोड़ खर्चा करके 2,000 रुपया लाके आप भाषण दे रहे थे तो कोई ताली नहीं बजवा रहा था, आप जबरदस्ती ताली बजवा रहे थे। हमरा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा, सारे शहर में हल्ला हो गया, लल्ला के घर में बल्ला हो गया। ये पवड़िया सब जैसे नहीं नाच रहा था। हमको लगा बीजेपी के मंच पर सब पवड़िया बैठल है क्या। अरे उससे बढ़िया तो आप दिल्ली से अच्छा हिजरा सबको बैठाते तो वो अच्छा भाषण देता। हाय रे दादा, इन लोगों से अच्छा स्पीच वही, और लोग उमरता भी बेचारा देखने के लिए। तो ना आप पवड़िया के लायक थे, ना आप क्या बोले, नहीं बोले। तो इसीलिए ये बिहार है, बिहारियों को मरने भी आता है, संघर्ष करने भी आता है। ये जुब्बा सैनिक का धरती है, ये शिव की नगरी है, बाबा धाम, राम का पराक्रम और किरण का दान है। हमें डराइए नहीं, हम डरने वाले नहीं हैं। बिहार वक्त पर जवाब देगा। ना जेल जाने से कोई डरता है और ना बिहार में मरने से कोई डरता है। इस सांप का पेटारा जो खोल बंद कर ले हैं आप, सीबीआई ईडी का, ये नाग सांप, अफसर सांप, करेत सांप, यहां पर एक से एक सपेरा है। अब बीन बजाने वाला है, बीन, सब सांप को हम लोग फिर बंद कर देंगे और आराम से हम लोग उसका जो जहर का है वो निकाल लेंगे। इसलिए आप डराइए नहीं। ये जो भानुमती का पिटारा लेके घूमते हैं आप, ये बिहारी सबको, और सुशील मोदी टाइप के कई सब तो कनगोजर नहीं होता है जिसमें कोनो रीढ़ नहीं होता है, ये सब कनगोजर बिहार में। नित्यानंद राय जो मन में सो आता है। ए दादा, अमित शाह जी के कंधा पर कितना दिन नाचोगे? अपने भरोसे एक बार नाच के देखो ना, पता चल जाए। ये भानुमती का पिटारा है बिहार का बीजेपी, इसके पास कोई कुछ नहीं है।
32 सीट जीती हन 33। ये मतलब है कि लगता है कि अब बिहारी वोटे नहीं देगा, सब ऊपर से लाके ये वोट दिलाएंगे। इसीलिए 2024 बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। शीशे के घर में रह के पत्थर मत फेंकिए, सूप बाजे तो बाजे चल्लियों बाजे, ऐसा धंधा मत करिए और बिहारी को डराने का काम मत।